डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। पिछले दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमको एक इक्वेशन दी जाती थी, वेरिएबल की एक वैल्यू दी जाती थी, उसको पुट करके हम चेक करते थे कि वो दी हुई इक्वेशन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है। रैंडमली हम एक एक करके वैल्यू पुट करते जाते हैं और जिस वैल्यू पे जाके LHS RHS इक्वल हो जाते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है वो हमारा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। हमको पता है सम का मतलब मैथ्स में होता है प्लस। नंबर x, यहां पर ये जो नंबर है ये वेरिएबल है। इक्वेशन हमको बनानी है इस स्टेटमेंट के लिए सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x और 4 का सम, उसके लिए मैं प्लस लगा दिया। इज 9, इज का मतलब यहां पर है इज इक्वल टू, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4 इक्वल टू 9। सेकेंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है y। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मीन्स मुझे y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम लिखते हैं y माइनस 2। उसके बाद दिया है इज 8। स्टेटमेंट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, y माइनस 2 इक्वल टू 8। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y को लिखते हैं 2 माइनस y। ये एक मिस्टेक हो जाती है, आपकी इक्वेशन ठीक उल्टी हो जाएगी। 2 माइनस y का मतलब हो जाएगा y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, लेकिन यहाँ दिया है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो इसका ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन वाले में। सम में या एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। एडिशन में नंबर्स को आगे पीछे करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो x प्लस 4 और 4 प्लस x तो सेम है, लेकिन y माइनस 2 और 2 माइनस y सेम नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय a। 10 मल्टीप्लाइड बाय a को हम सिंपली मैथ्स में लिखते हैं 10a इज 70 इक्वल टू 70। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, नंबर b डिवाइडेड बाय 5। ये तो बिल्कुल इजी है, b डिवाइडेड बाय 5। जैसा कि हम किसी भी इक्वेशन को नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम इसी तरह से पढ़ते हैं, b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। इसमें लिखा है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो यहाँ पर इज, गिव्स, यू गेट, ये सब अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, हर बार ये इक्वल टू के साइन के लिए है ये वाले वर्ड जो है। सो b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। फिफ्थ है इसका 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब 3/4 और ऑफ का मतलब फिर आ गया, ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ था 10 टाइम्स, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन था। इसमें वेरिएबल है t, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ, तो 3/4 ऑफ t मतलब 3/4 इंटू टी। तो मल्टीप्लाइड का नंबर लगाना जरूरी नहीं होता मैथ्स में, कोई साइन नहीं है इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई मान के चलते हैं। तो 3/4 t का मतलब ये है 3/4 इंटू टी इज 15। नेक्स्ट है सिक्स्थ, 7 टाइम्स m प्लस 7। 7 टाइम्स का मतलब फिर से 7m, ये हो गया 7 टाइम्स m प्लस 7। 7 टाइम्स m प्लस 7 मीन्स 7m प्लस 7। इस बार दिया है गेट्स यू 17, तो फिर गेट्स यू का मतलब है इक्वल टू। सो 7 टाइम्स m प्लस 7 से आपको मिलेगा 77, इक्वल टू 77 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th पार्ट, 1/4 ऑफ अ नंबर x। जैसे 3/4 था तो आपकी बार हो गया 1/4। 1/4 का मतलब
1/4, 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 इंटू x माइनस 4 gives 4. So 1/4x minus 4 equal to 4. Next, 8th, if you take away 6 from 6 times y, take away का मतलब है माइनस, if you take away 6 मतलब 6 माइनस करेंगे from 6 times y, यहां पर सिंपली था 2 subtracted from y, यहां पर सिंपली y नहीं है 6 times y, तो पहले y को 6 times करना है 6y, और उसमें से 6 को टेक अवे करना है मतलब माइनस करना है. सो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, so 6y minus 6, you get 60. It means equal to 60. And last 9th part है इसका, if you add 3 to 1/3 of z, z के 1/3 में अगर 3 को ऐड किया जाए, ऐड मतलब फिर से प्लस, so if you add 3 to 1/3 of z, 1/3 of z means 1/3 z, 1/3 z प्लस ऐड करना है तो प्लस 3, you get 30. तो इस टाइप के वर्ड है गिव्स, गेट, इज. तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, और इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ठीक इसका कॉन्वर्स है. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है, तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. 4th क्वेश्चन में स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, अब इक्वेशन से स्टेटमेंट. मैं आपको इसके 1-2 एक्सप्लेन कर देता हूं. फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है p + 4 इक्वल टू 15. आप 4th क्वेश्चन के भी फर्स्ट पार्ट से इसको मैच करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15. वहां था सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, तो p + 4 इक्वल टू 15 को मैं लिख सकता हूं सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15. तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, और इस सारे के सारे पार्ट 4th क्वेश्चन के किसी न किसी पार्ट से रिजेंबल करेंगे. इनको आप ट्राई कीजिए. अगर 5th क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है तो इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स में कुछ दिए होंगे, उनको आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.